खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। करेंगे बड़ी खबर का। बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां। जेपी नड्डा ने नियुक्त किए हैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा को नियुक्त किया गया है और सतीश पूनिया को भी नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि चुनावी साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी एक लीड लेते हुए संगठनात्मक नियुक्तियों को पूरा कर रही है। इसी क्रम में संगठनात्मक नियुक्तियां फिर से हुई है। जेपी नड्डा ने नियुक्त किए हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष। राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा को नियुक्त किया गया है और साथ ही सतीश पूनिया को भी एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भी नियुक्त किया गया है। पूरी सूची फर्स्ट इंडिया पर आप देख पाएंगे क्योंकि पूरी जानकारी आपको देंगे। संगठनात्मक नियुक्तियां हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हेतु निम्नलिखित नियुक्तियां दी है। पूरी जानकारी देखिए, तस्वीर में दिखा रहे हैं और पूरी खबर पर विश्लेषण के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति नागर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, भारतीय जनता पार्टी चुनावी कार्य में लगातार लीड ले रही है संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर, तो एटलीस्ट एक बार फिर से संगठनात्मक नियुक्तियां जिसमें किरोड़ी लाल मीणा और सतीश पूनिया को भी लीड मिली है। अदिति, क्या जानकारी इस लिस्ट को देकर देंगी? और देखिए, एक बात समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय कार्य समिति एक वो वर्किंग कमेटी होती है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें तमाम लोग एकजुट होते हैं और पार्टी के काम को, पार्टी के हालात को, पार्टी की आगे दिशा को मिलकर जो है चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि साल में 3 बार ये बैठक होती है, बाकी समय के अनुसार ये डिपेंड करता है। जो आखिरी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी। लेकिन किरोड़ी मीणा और सतीश पूनिया के इंडक्शन को कैसे देखा जाए? देखिए, सतीश पूनिया पहले राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष थे, जाट समाज से आते हैं और अभी उनको प्रदेश अध्यक्ष का उनका टेन्योर पूरा हो गया था। उसके बाद ब्राह्मण सीपीदेशी बनाया गया, तो जाहिर तौर पे माना जा रहा था कि सतीश पूनिया को चुनाव के पहले भी और अगर पार्टी जीत जाती है तो चुनाव के बाद कहीं अच्छी प्लेसमेंट दी जाएगी। ऐसे में सतीश पूनिया को कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आया करते थे, समिति के सदस्य नहीं थे। और अब किरोड़ी लाल मीणा जो पार्टी में भले ही जो संगठन के कटे और संगठन के विपरीत चलते हैं, लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने लगातार सरकार के नाक में दम कर रखा था किसी न किसी वजह से, और यही वजह थी कि वो आंखों का तारा थे दिल्ली वाले थे। तो उनको भी अब और किरोड़ी मीणा समाज को लगातार जो है तरजीह चुनाव के मद्देनजर संगठन को देनी ही थी, दिल्ली वालों को देनी थी। लेकिन इसमें एक बात ये है कि 343 सदस्य आज हैं और अब जब ये नंबर बढ़ जाएंगे तो 355 सदस्य हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसे कोर ग्रुप नहीं कहा जा सकता, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्यता आपको मिल गई है। अब जब नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष की अध्यक्षता में जब ये बैठक हुआ करेगी, कभी दिल्ली में होती है, कभी हैदराबाद, कभी चुनावी राज्यों में होती है, जहाँ पर मिलकर चर्चाएं होती है। और आपको बता दें कि जेपी नड्डा का जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें जेपी नड्डा के टेन्योर को बढ़ाया गया था, वो दिल्ली में हुई थी। तब भी सतीश पूनिया आए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी थी कि किस तरीके से हमने अभी एक रैली निकाली थी, जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, उसमें कैसा रिस्पॉन्स आया। तो ये उसका पार्ट है। तो अब ये स्थायी सदस्य हो चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि अभी 343 लोग हैं और अब बढ़कर 354 हो जाएंगे। तो इतनी संख्या में लोग हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में से 2 सदस्य बनाए गए हैं, एक किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पूनिया। हालांकि दूसरे राज्य से सुरेश कश्यप, संजय जायसवाल, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, अश्विनी शर्मा, बंदी संजय कुमार, सोमीवीर राजू, दीपक प्रकाश, तमाम लोग हैं। और ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से होंगी, यानी अगर कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है तो किरोड़ी मीणा, सतीश पूनिया इसका हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अदिति, मुझे ये समझाइए, क्योंकि आपने कहा कि नियुक्तियां तो की गई है और आने वाली बैठक में क्योंकि तुरंत प्रभाव से आदेश जारी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि दिशा तय करने में जब भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है सभी पहुंचते हैं, अपने अपने व्यूज देते हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान से 2 नाम आना क्या काफी है या फिर और नाम एक्सपेक्ट किए जा रहे थे? खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के लोग और भी नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर 2 नाम जो आए हैं वो काफी है चुनावी लिहाज से भी, आने वाली चुनौतियों को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, हर राज्य का कोर ग्रुप तो ऑलरेडी उसमें होता है, चाहे फिर वो सदस्य हो, चाहे फिर वो पद के हिसाब से। संगठन मंत्री होता है, प्रभारी होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है। वसुंधरा राजे इसकी सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में वो है भी। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति में
भाजपा के तमाम सीनियर लोग तो होते ही हैं, तमाम सीनियर नेता, मंत्री, दिग्गज केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर नेता, लेकिन इसके अलावा प्रदेशों से नियुक्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही 2 लोग कार्य समिति के सदस्य हैं। ऑलरेडी राजस्थान से काफी बड़ी संख्या में सोशल इंजीनियरिंग करते हुए बड़ी संख्या में ऑलरेडी सदस्य हैं। तो अगर आप पूरे जो कोर ग्रुप की बात करें, जो 15-17 लोगों का जो कल से सवाई माधोपुर में 9 और 10 तारीख को बैठने वाले हैं, वो पूरा कोर ग्रुप सदस्य पूरा है, वो ऑलरेडी इसका सदस्य है। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके सदस्य, वसुंधरा राजे हैं, ओम माथुर हैं, इससे लेकर तमाम लोग इसके ऑलरेडी किसी न किसी या तो पद की वजह से या सदस्यता की वजह से इसमें शामिल होते हैं। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमंदा मुसलमानों की बात कही थी, मेहनत की बात कही थी, घर घर जाने की बात कही थी, या जेपी नड्डा के एक्सटेंशन की बात कही थी, या हैदराबाद से जो हुकार भरी थी, हर जगह कार्य समिति वो देखिए, इतनी भारत में देश सबसे बड़ी पार्टी है ये, दुनिया कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी में से मानी जाती है। तो उसमें 400 लोग अगर एक जगह बैठते हैं, चर्चा करते हैं, अपने अपनी बातें रखते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो राजस्थान से ऑलरेडी भी तमाम बहुत सारे सदस्य हैं। और अब ये बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी खबर पर विश्लेषण के लिए और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।